गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दहेज शब्द अरबी भाषा के जहेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है भेंट या सौगात। भेंट में काम संपन्न हो जाने पर स्वेच्छा से अपने परिजन या कुटुंब को कुछ उपहार अर्पित करने का भाव निहित रहता है। वास्तव में दहेज कन्यादान और स्त्री धन की प्राचीन हिंदू परंपरा से संबंधित है। विवाह के समय कन्यादान में वधू के पिता, जबकि स्त्री धन में वर के पिता, कपड़े एवं गहने दूसरे संबंधित पक्ष को देते हैं, वह दहेज होता है। सांसारिक हिंदू विवाह प्रणाली के अनुसार विवाह हमेशा के लिए संपन्न होता है, जिसे स्त्री पुरुष के जीवित रहते भंग नहीं किया जा सकता। अर्थात हिंदू समाज में विवाह एक संस्कार है, जो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो सकता है, जबकि अन्य समाजों में विवाह एक समझौता है, इसलिए वहाँ इसे भंग करने का भी प्रावधान है। प्राचीन भारतीय हिंदू समाज में दहेज की प्रथा का स्वरूप स्वेच्छावादी था। कन्या के पिता तथा उसके पक्ष के सदस्य स्वेच्छा एवं प्रसन्नता से अपनी पुत्री को पत्रम पुष्पम फलम तोयम प्रदान करते थे, इसमें बाध्यता नहीं थी। वह सामर्थ्य के अनुसार दिया गया दान था। तुलसीदास ने रामचरितमानस में पार्वती के विवाह के दौरान उनके पिता हिमवान द्वारा दहेज दिए जाने का वर्णन किया गया है, जिसमें सेविका, सेवक, घोड़े, रथ, हाथी, गाय, वस्त्र आदि बहुत प्रकार की वस्तुओं के साथ साथ अनाज और सोने के बर्तन गाड़ी में लदवाकर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। दहेज प्रथा का वर्तमान स्वरूप। आज दहेज का स्वरूप पूरी तरह परिवर्तित हो गया है। वर का पिता अपने पुत्र के विवाह में कन्या के पिता की सामर्थ्य, असामर्थ्य, शक्ति, अशक्ति, प्रसन्नता, अप्रसन्नता आदि का विचार किए बिना उससे दहेज के नाम पर धन वसूलता है। दहेज, विवाह बाजार में बिकने वाले वर का वह मूल्य है, जो उसके पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति को देखकर निश्चित किया जाता है। जिस प्रथा के अंतर्गत कन्या का पिता अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर, अपना घर द्वार बेचकर, अपने शेष परिवार का भविष्य अंधकार में धकेल कर दहेज देता है, वहाँ दहेज लेने वाले से उसके संबंध में स्नेहपूर्ण रूप कैसे हो सकता है। मनुस्मृति में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष वाले से दहेज लेना राक्षस विवाह के अंतर्गत रखा गया है, जिसका वर्णन मनु ने इस प्रकार किया है। इस प्रकार कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को धन आदि दिया जाना दानव धर्म बताया गया है। अतः वर्तमान समय में दहेज प्रथा भारतीय समाज में व्याप्त एक ऐसी कुप्रथा है, जिसके कारण कन्या और उसके परिजन अपने भाग्य को कोसते हैं। माता पिता द्वारा दहेज की राशि न जुटा पाने पर कितनी कन्याओं को अविवाहित ही जीवन बिताना पड़ता है, तो कितनी कन्याएं अयोग्य या अपने से दुगुनी आयु वाले पुरुषों के साथ ब्याह दी जाती है। इस प्रकार, एक और दहेज रूपी दानव का सामना करने के लिए कन्या का पिता गलत तरीकों से धन कमाने की बात सोचता है, तो दूसरी ओर कन्या भ्रूण हत्या जैसे पापों को दूर करने से भी लोग नहीं चूकते। महात्मा गांधी ने इसे हृदयहीन बुराई कहकर इसके विरुद्ध प्रभावी लोकमत बनाए जाने की वकालत की थी। जवाहरलाल नेहरू ने भी इस कुप्रथा का खुलकर विरोध किया था। राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद आदि समाज सेवकों ने भी इस घृणित कुप्रथा को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों का आह्वान किया था। प्रेमचंद ने उपन्यास कर्मभूमि के माध्यम से इस कुप्रथा के
कुपरिणामों को देशवासियों के सामने रखने का प्रयास किया है। स्टॉप। दहेज प्रथा उन्मूलन संबंधित कानूनों एवं महिलाओं की स्थिति। भारत में दहेज निषेध कानून 1961 और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लागू होने के बावजूद दहेज न देने अथवा कम दहेज देने के कारण प्रति वर्ष 5000 बहुओं को मार दिया जाता है। स्टॉप। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में लगभग 100 मिनट में दहेज से संबंधित एक हत्या होती है। स्टॉप। अधिकांश दहेज हत्याएं पति के घर के एकांत में और परिवार के सदस्यों के सहयोग से होती है, इसलिए अधिकांश मामलों में अदालतें प्रमाण के अभाव में दहेज हत्यारों को दंडित नहीं कर पाती है। स्टॉप। कभी कभी पुलिस छानबीन करने में इतनी शिथिल हो जाती है कि न्यायालय भी पुलिस अधिकारियों की कार्यकुशलता और सत्यनिष्ठा पर संदेह प्रकट करते हैं। स्टॉप। अतः दहेज प्रथा अर्थात दहेज प्रताड़ना से बचाव के लिए आईपीसी की धारा 498A में प्रावधान किया गया है। स्टॉप। इसमें पति या उसके रिश्तेदारों के ऐसे सभी बर्ताव को शामिल किया गया है, जो किसी महिला को मानसिक या शारीरिक हानि पहुंचाए या उसे आत्महत्या करने पर मजबूर करता हो। स्टॉप। इसके लिए दोषी पाए जाने पर पति को अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। स्टॉप। वर्ष 2015 में इससे संबंधित 1,13,403 मामले सामने आए थे। स्टॉप। अतः इसे लेकर वर्ष 2017-18 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः विचार कर सख्त बनाया है। स्टॉप। दहेज हत्या पर समाजशास्त्रियों के निम्नलिखित विचार है। मध्यम वर्ग की स्त्रियों के उत्पीड़न की दर निम्न वर्ग या उच्च वर्ग की स्त्रियों से अधिक होती है। स्टॉप। लगभग 70% पीड़ित महिलाएं 21 से 24 वर्ष की आयु समूह की होती है, अर्थात न केवल शारीरिक रूप से ही नहीं अपितु सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से भी अपरिपक्व होती है। स्टॉप। यह समस्या निम्न जाति की उपेक्षा उच्च जाति की अधिक है। स्टॉप। हत्या से पहले युवा वधू को कई प्रकार से सताया एवं अपमानित किया जाता है, जो पीड़िता के परिवार के सदस्यों के सामाजिक व्यवहार के अव्यवस्थित स्वरूप को दर्शाता है। स्टॉप। दहेज हत्या के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय कारक अपराधी पर वातावरण का दबाव, सामाजिक तनाव है, जो उसके परिवार के आंतरिक एवं बाह्य कारणों से उत्पन्न होता है। स्टॉप। लड़की की शिक्षा के स्तर और दहेज के लिए की गई उसकी हत्या में कोई पारस्परिक संबंध नहीं होता। स्टॉप। नववधू की हत्या में परिवार की रचना निर्णायक भूमि निभाती है। स्टॉप। अन्य महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारक जैसे हत्यारे या सत्तावादी व्यक्तिगत प्रबल प्रकृति और उसके व्यक्तित्व का असमायोजन है। स्टॉप। दहेज संबंधी कुप्रथा का चरमोत्कर्ष यदि दहेज हत्या है, तो इसके अतिरिक्त महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अन्य स्वरूपों का प्रदर्शन भी सामने आता है, जिसमें पत्नी को पीटना, लैंगिक या अन्य दुर्व्यवहार, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना आदि शामिल है। स्टॉप। भारत की पवित्र धरती से दहेज रूपी विष वृक्ष को समूल उखाड़ फेंकने के लिए देश के युवा वर्ग को आगे आना होगा। स्टॉप। युवाओं के नेतृत्व में गांव-गांव और शहर-शहर में सभाओं का आयोजन करके लोगों को जागरूक बनाना होगा, ताकि वे दहेज लेने से व देने से इन बुराइयों से बच सके, साथ ही युवाओं को यह प्रण लेना होगा कि हम ना दहेज देंगे और ना ही दहेज लेंगे। स्टॉप। ताकि समाज में लोगों का हृदय परिवर्तन हो सके। स्टॉप। प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इस कुप्रथा को दूर करने में खुलकर सहयोग करने की आवश्यकता है। स्टॉप। इस प्रकार समाज में फैली सामाजिक बुराई दहेज प्रथा के नाम पर नारियों पर हो रहे अत्याचार को हमें समाप्त करना होगा। धन्यवाद।